हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या का खल्लास करेंगे, यानी सर्वसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे खत्म हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। आज क्यूब वाले कराए जाएंगे। तो ये जो सवाल आपको कराया जाता है ये क्लास 8th की बुक में मिल जाएगा। अगर कुछ और सिलेबस बदला होगा तो क्लास 9th में मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे एक क्लास 8th का ही सवाल है, क्लास 9th में भी इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। चलिए हम सवालों को आराम से एक एक करके सीखते हैं और ध्यानपूर्वक रफ और कॉपी ले लेना। रफ और कॉपी लेकर पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से लिखोगे, समझ में आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ने का तरीका मैथ का बार बार लिखना, बार बार उसको दोहराना, फिर से लिखना, फिर से दोहराना, मैथ ही आने की कला है। ये सबसे बढ़िया मैथ का तरीका है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई सवाल नहीं आता है, पहले लिखो ध्यान से, फिर उसको समझो, फिर लिखो अपने आप से। देखो वो ना आ जाए तो कहना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब हमारा प्रश्न है x प्लस 5y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। इसी तरह से बोलेगा कि सर्वसंख्या की सहायता से x प्लस 5y का प्रसार कीजिए। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा आपके माइंड में रहना चाहिए। जब तक फार्मूला आपके माइंड में रहेगा नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि सवाल कैसे लगेगा, देख के भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम x को a मानते हैं और 5y को b मानते हैं और ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाते हैं, पावर 3 है तो पावर 3 लिखते हैं, तो अपने आप बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। बस इतना सा दिमाग लगाना है। अब ये सब कैसे दिमाग लगेगा, कैसे आपके पास दिमाग आएगा? जब ऐसे सवालों को आप करोगे, लगाओगे, देखोगे, समझोगे, सीखोगे। अब यहाँ पर मैं इसी फार्मूले को यहाँ से लिखता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस क्या होता है? b का क्यूब प्लस क्या होता है? 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। अब ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से थोड़ी ना याद हो गया, बार बार मैं भी आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ तो याद हो गया है। इसी तरह से बार बार आप भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। किसी भी चीज को बार 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 करने से, यानी प्रैक्टिस करने से वो चीज आ जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है? फार्मूले में जहां पर a है, a की जहां पर आपको x लिखना है, और जहां पर फार्मूले में b है उसकी जहां पर आपको 5y लिखना है। बस इतना सा काम करना है। अब a की जगह पर हमें x लिखना है, a का पावर 3 है तो x का पावर 3, प्लस b की जगह पर हमें 5y लिखना है तो 5y लिखेंगे, b का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करेंगे, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3ab का मतलब 3 इंटू a इंटू b है। 3 इंटू a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5y लिखना है। अब ब्रैकेट में प्लस b है तो a की जगह पर हमें x लिखना है, b की जगह पर हमें 5y लिखना है। बस अब ये काम अगर आपने कर लिया है तो बस इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किया जाता है? हमको बचपन से सॉल्व करना आता है। 3 धन 2 अगर जोड़ना हो तो 5 होता है, उसी तरह से इसको भी करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखेंगे, प्लस 5 y का पूरे का पावर 3 है तो इसका मतलब 5 का भी पावर 3 है, y का भी पावर 3 है। 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। अब y का पावर 3 है तो y का पावर 3 लिख लो। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स इंटू 5y है, इन सभी का आपस में गुणा है तो 3 का गुणा 5 में करो, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर x इंटू वाई कर लो तो x y हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर इस टाइप का गुणा आएगा तो सबसे पहले अंकों का अंकों में गुणा करो। 3 का गुणा 5 में किया 15, फिर x इंटू एक्स वाई कर दो तो एक्स वाई लिख लेना इस तरह से। अब ब्रैकेट में x प्लस 5y है तो इसे x प्लस इस तरह से 5y लिखो। अब हमें क्या करना है? इधर हमने सारी चीजें कर दी हैं आसानी से, अब हमें ब्रैकेट को दूर करना है। ब्रैकेट कैसे दूर होगा? ब्रैकेट के इधर देखो 15xy जो है इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, तो 15xy का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, फिर 15xy का गुणा एक बार 5y के साथ करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी हम एक बार इसको इससे लड़ा देंगे, एक बार इसको इससे लड़ा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। बैरिकेड जो ब्रैकेट का लगा है टूट जाएगा। चलिए लड़ाते हैं, मजा आएगा। x का पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा? 125, y का पावर 3 प्लस 15xy का गुणा x में करोगे तो कितना होगा? यहाँ पर देखो x के सामने कुछ भी नहीं है तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x का पावर 2, तो इसे लिखेंगे 15 x का पावर 2, फिर y लिख देंगे। अब 15xy का गुणा हम 5y के साथ करेंगे तो 15 का गुणा 5 में करेंगे, 15 पचे कितना होता है? 75 होता है। अब x y है तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें y है, इसमें y है, तो इसे लिखेंगे 75 x y इंटू वाई कितना हो जाएगा? y का पावर 2 हो जाएगा। सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हैं वह एक जैसी नहीं है। अगर मान लो इसके जैसा कोई चीज मिल जाता तो अगर जोड़ना होता तो जोड़ देते, घटाना होता तो घटा देते, लेकिन ऐसा कोई चीज मिल नहीं रहा है। एक बार खोज के देख लो। कहने का मतलब अगर यहाँ पे x का पावर 3 है, समझा रहा हूँ, ये लाइन बस समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पर क्या होता 2x का पावर कितना? 2x का पावर 3 होता,
तो इसको हम जोड़ सकते थे, लेकिन इसके जैसा है ही नहीं कुछ। यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पर कहीं पे भी x का पावर 3 आपको नहीं दिखेगा। उसी तरह से 125 y का पावर 3 है, और कहीं पर भी देखो y का पावर 3 आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो चारों लिखे हैं वो ये एक जैसे नहीं हैं। अब क्या करो, या तो यहीं करके छोड़ दो, ये भी सही माना जाता है, वरना क्या करो, एक स्टेप और किया जाता है। क्या, जरा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखो x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखोगे, इसके बाद 15x पावर 2 प्लस 75x y पावर 2 बीच में लिखोगे, प्लस 15x का पावर 2y प्लस 75x y का पावर 2। अब लास्ट में क्या करोगे, 125y पावर 3 लिखोगे, प्लस 125y का पावर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरह से करोगे तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं? समझ में आएंगी, क्यों नहीं समझ में आएंगे बताओ? सारी चीज़ें आपको आराम से समझाई जा रही हैं, ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप बताया जा रहा है, ना तो कोई स्टेप खाया जा रहा है, बस आपको बस खिलाया जा रहा है अच्छे से। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 8 माइनस 2ab का होल क्यूब। अगर ये सवाल आपको दिया जाए तो कर लोगे? क्यों कर लोगे ना, आराम से, क्योंकि मैंने पहला वाला सवाल समझाया है, वो a प्लस बी का होल क्यूब था, बस इसमें माइनस बी का होल क्यूब का सवाल लगाना है। चलो मेरे साथ लगाओ, देखो आंसर सही आता है कि नहीं। जिस बालक को नहीं आता है ध्यानपूर्वक समझेगा, समझ लोगे नहीं, पहले जब समझ लोगे फिर लगाओगे तो आराम से लगा लोगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब मैंने क्या आपको हमेशा बताता हूँ, a की जगह पर 8 रखना है, b की जगह पर 2a लिखना है। बस जहाँ जहाँ पर फार्मूले में a दिखे वहाँ पे 8, जहाँ जहाँ पर फार्मूले में b दिखे वहाँ पर 2a, तो यही सब काम करना रहता है। बस यहाँ पर देखो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 8, a का पावर 3 तो 8 का पावर 3, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की जगह पर 2a लिखना है तो 2a लिखो, b का पावर 3 तो पूरे का पावर 3, माइनस 3 इंटू ए की जगह पर 8, बी की जगह पर क्या लिखना है, 2a लिखना है, तो इंटू 2a। अब यहाँ पर a की जगह पर हमें 8 लिखना है, b की जगह पर हमें 2a लिखना है। बस अगला स्टेप देखो क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा 8 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 3 बार। 8 अठाई कितना होगा, 64 होगा, और 64 में आप 8 से गुणा कर लो, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हासिल आपका 3, 8 छक 48, 49 50 51 हो जाएगा, यानी 512 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब a का पावर 3 का मतलब a का पावर 3 इस तरह से लिख लो। आगे हमारा क्या है, माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2a है, तो अंकों का अंकों में गुणा करो, 3 का गुणा 2 में कर लो, 3 दूना 6, अब 8 का गुणा 6 में करो, 8 छंग कितना होगा, 48 होगा। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ a है तो यहाँ पर a लिख लो, माइनस 48 है। अब ब्रैकेट में हमारा क्या है, 8 माइनस क्या है, 2a है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ब्रैकेट कैसे खत्म होगा, माइनस 48 का गुणा एक बार 8 में करेंगे, फिर बार 2 में करेंगे। जब देखो यहाँ पे माइनस वाले आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे भी माइनस हो, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहीं पे जो चालाक बालक होगा वो करके नंबर ले लेगा एग्जाम में, और मास्टर खुश हो जाएगा देख के कि लड़का सही किया है। अब यहाँ पर देखो 512 है तो हम लोग 512 करेंगे, माइनस 48 माइनस क्या है, 8 a का पावर 3, 8 a का पावर 3। अब माइनस 48 a का गुणा हम प्लस 8 में करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 48 गुणे 8 कर लो, 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है, तो 64 का 6 बचेगा, 8 चौक कितना होता है, 32, 32 में हम 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38, माइनस 38 a हो जाएगा। अब माइनस 48 a का गुणा माइनस 2a में करना है, बालक यहीं पे गलती करता है, माइनस है तो माइनस लगा देगा, 48 का गुणा 8 में करके माइनस 384 ये तो हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, माइनस 48 का गुणा जब 2a में करता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देता है। क्यों, क्योंकि वो देखता है यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा के 48 का गुणा 2 में कर देगा। अब यहाँ पर यही गलती होता है, माइनस का गुणा जब माइनस में कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब 48 का गुणा 2 में कर लो, 48 का गुणा सबसे पहले 2 में करोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 6 से 1 और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा 96, a इंटू ए करोगे तो a का पावर 2 हो जाएगा। बस यही काम करना था, इतना ज़्यादा चीज़ें कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है, और धीरे धीरे चीज़ें अगर आप समझते जाओगे तो चीज़ें आने लगेंगी। यहाँ पर देखो क्या है, 512 है। अब यहाँ या तो यहीं तक करके छोड़ दो, लेकिन क्या होता है ना, घातांक को थोड़ा अरेंज करके लिखा जाता है, यानी जो पावर वाले सवाल होते हैं।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 512 तो भैया 512 लिख लो इसी तरह से, -384 है तो -384 ए लिख लो। इसके बाद +96 का पावर 2 है तो +96 ए का पावर 2 लिख लो। इसके बाद माइनस कितना है 8 ए का पावर 3 है। इसको इस तरह से लिख दोगे तो सही उत्तर मान लिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, लेकिन इसको हमेशा इस रूप में अरेंज कर देना, यानी सेट कर देना। बात समझ में आई। ऐसे चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि x + 1/x = 5/2 तो x पावर 3 + 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करिए। अब ऐसा सवाल कैसे लगेगा, देखो जब प्लस वाला है तो इसमें a + b का होल क्यूब लगेगा। क्यों लगेगा जानते हो, क्योंकि आपको अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, a का क्यूब है, प्लस 1/x का पावर 3 का मतलब 1/x का पावर 3 कहीं पे भी लिखा है तो इसको इस रूप में लिख सकते हो, 1/x का पूरे का पावर 3 लिखो। और हकीकत में ये यही चीज है। अब 1 का पावर 3 करोगे तो 1 रहेगा, x का पावर 3 करोगे तो x का पावर 3 रहेगा। इसी रूप को हम इस रूप में यहाँ पर लिखा गया है, बस इतना समझना है। तो इसे हम पूरे को अगर 1/x का पावर 3 करें तो ध्यान दो, और इसे भी ब्रैकेट में कर दें कि क्या, इसे भी ब्रैकेट में कर दें पावर 3, तो a का क्यूब यहाँ पर बन रहा है प्लस b का क्यूब बन रहा है। तो ये ऐसा कौन सा सूत्र लगाओ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाए, तो मेरे पास वो तरीका है, बताते हैं। यहाँ पर देखो a + b है ना, तो बस a + b का होल क्यूब लगा दो। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आ गया कि नहीं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है, a + b होता है। अब देखो सवाल में क्या है, सवाल में जहाँ पर a है उसकी जगह पर आपको x लिखना है, और जहाँ पर b है उसकी जगह पर हमें 1/x लिखना है। तो चलो लिखते हैं, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस b की जगह पर हम 1/x लिखेंगे। पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 करेंगे। उसी तरह से अब यहाँ पर a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है। क्या लिखना है, x, a का पावर 3 है तो x का पावर 3, प्लस b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। अब देखो b का पावर 3 है तो हम पूरे का पावर 3 करेंगे, तो 1/x, और पूरे का पावर 3 को मैंने क्या बताया था, इसको a का पावर 3 है तो 1 लिख सकते हो, x का पावर 3 तो x का पावर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे, बस 1/x का पावर 3 कर देंगे इस तरह से। अब देखो हमें इसी का मान निकालना था, ये जो दिया इसी का मान निकालना था, ये चीज आ चुका है। अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे, 3 × a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 1/x लिखेंगे। फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे, a की जगह पर हम x लिखेंगे, प्लस b की जगह पर 1/x लिखेंगे। बस इतना सा जब आप चीज समझ जाओगे तो ऐसे ऐसे सवाल आप चुटकियों में क्या कर लोगे, कर लोगे। अब सवाल को हम करते हैं, ध्यान से समझना। x + 1/x = 5/2 है तो x + 1/x की जगह पर हम लोग 5/2 लिखेंगे। पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर हम लोग 3 करेंगे, बराबर x का पावर 3 है तो x का पावर 3 करेंगे, प्लस 1/ क्या लिखेंगे, x का पावर 3 करेंगे। प्लस हमारा कितना है, तो याद देखो x से x कट जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 × 1 = 3 रहेगा। अब x + 1/x की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x + 1/x = 5/2 है तो x + 1/x की जगह पर हम लोग 5/2 लिख लेंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करा दें। चाहो तो मैं इसका गुणा यहीं पे करा दूं, लेकिन एक स्टेप खा लूंगा मैं, लेकिन खाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 125 होगा, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, बराबर कितना है, x का पावर 3 प्लस कितना है, 1/x का पावर 3 है। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 5 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस 15/2 है, इसको हम बराबर के इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, चाहिए हमको ये। 125 बटे कितना हो जाएगा, 8, प्लस 15/2 इधर आएगा, माइनस 15/2 हो जाएगा, बराबर कितना है, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 है। अब देखो 8 और 2 ये भिन्न का घटाव बन रहा है, तो 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना रहेगा, 8 रहेगा, कितना, 8, तो 8 × 8 रहेगा तो ये 125 रहेगा। अब यहाँ पर 2 चौके 8 होगा, तो 15 का गुणा 4 का गुणा 15 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। अब इसको 125 में से 60 घटा दो, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या, 5। अब यहाँ पर 12 में से 6 गया, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 65 बटे में कितना है, 8 है तो 8 लिखो, बराबर क्या है, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3।
हमें जिसका मान निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड करते हैं, इसको इधर कर देंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 को लेफ्ट कर देंगे यानी बाएं साइड, और 65/8 को उधर कर देंगे, तो ये 65 कितना हो गया 8 हो गया। यही हमारा क्या है उत्तर है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसको इसी तरह से क्या करोगे, कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे। हर एक सवाल को 2 बार 5 बार जब लगाओगे, बारंबार लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, हल कह देंगे। क्या करेंगे, हल, यानी हमको सवाल आ गया, बारंबार वही चीज करो। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी तरीके से रहेगा, बस माइनस वाला है। हर एक सवालों को समझते हुए चलो, बीच में छोड़ के भागा ना करो। समझ में आई बात है कि नहीं? अगर भागोगे तो दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आओगे। इसी तरह से एक बार अच्छे से देखो, समझो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 तो x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान याद करिए। अब देखो यहाँ पर ठंडी तो लग रही है, लेकिन अगर मैथ पढ़ने लग जाओगे ना तो ठंडी भाग जाएगी। कुछ एक दो मतलब जो पहले के पढ़ते हैं तो बोल रहे थे कि सर आपको ठंडी नहीं लगती है, तो जब मैथ का कंटेंट बनाते हैं तो गर्मी आ जाती है। समझ में आई बात नहीं? ये सवाल लगाओ, ये सवाल ऐसे सेट करो, तो जो सवाल सेट करो जिससे बच्चों को थोड़ा कठिन भी समझ में आए चीज़ें। समझ में आई बात है कि नहीं? चलो इसको लगाते हैं। सवाल को देखो, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर x माइनस 1/x है और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है हर जगह, तो यहाँ पर हम आराम से a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। जब ऐसे सवाल ना डेली लगाओगे, हमेशा पढ़ोगे लिखोगे, तो समझ में आ जाएंगे कौन सा सवाल में कौन सा फार्मूला लगता है। सोचना नहीं पड़ेगा तब यार इस सवाल में कौन फार्मूला लगाई तो सही हो जाए, लेकिन इस जब रोज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर का कोई भी चीज पूछे, दिमाग अपने आप चल जाएगा, उस प्रश्न में ई वाला फार्मूला लगता है। चलो लगते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। जहां पर सवाल में a है, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, पूरे का पावर 3 कर देंगे, बराबर a की जगह पर x का पावर 3 माइनस b की जगह पर 1/x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, उसी तरह से ब्रैकेट में a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x लिखना आ गया कि नहीं सभी को समझ में। अब x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2, तो इसकी जगह पर 3/2 लिखेंगे, पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, बराबर x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 करेंगे, माइनस x से x कट जाएगा, माइनस 3 का उड़ा 1 में करोगे तो माइनस कितना 3 रहेगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे 3/2 लिखेंगे। अब चाहूं तो मैं इसका एक स्टेप खा जाऊं, लेकिन खाऊंगा नहीं। 3 का पावर 3 का मतलब 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 कितना होगा 27 होगा, बटे में 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, 27/8 इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। अब यहाँ पर माइनस 3 का उड़ा 3 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 9/2 इधर माइनस में, बराबर किधर में आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 27 बटे कितना 8 और प्लस कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 रहेगा। 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, अभी हमने बताया था 8 होगा, ये 27 है तो 27 ही रहेगा, 2 चौके कितना होगा 8 होगा, तो 4 9 कितना होगा 36 होगा, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब 7 7 14 कितना होता है, इक्वल टू यहाँ पर x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 27 और 36 जोड़ लो, 7 6 कितना हो जाएगा 7 7 14 कितना हो 7 6 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा। अब 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 8 होगा, इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। जिसका मान हम लोग निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड करते हैं, x पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। अब इसको क्या कर देंगे राइट साइड, यानी हमारा कितना हो जाएगा 63/8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा क्या करोगे, आराम आराम से करेंगे और क्या करेंगे जिससे सवाल सही से सॉल्व हो जाए। कोई दिक्कत या तकलीफ होगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से समझाई जा रही हैं। जब सारी चीजें अच्छे से समझाई जा रही हैं तो समझ में आना चाहिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब माइनस y/3 माइनस y/5 का होल क्यूब को सरल कीजिए। यही सवाल थोड़ा देखने में बस कठिन लग रहा है, लेकिन बताएंगे तो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला मैंने बता दिया है, लगाने का तरीका बता दिया, तो ये सवाल लगेगा नहीं, लग जाएगा आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा देख के डरियो ना। यहाँ पर देखो x/3 प्लस y/5 है, यहाँ पर भी वही चीज लिखा रहेगा हमेशा x/3 y/5, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ध्यान देना कैसे लगता है, समझ में आता कि नहीं। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है,
सूत्र बस ध्यान से लगाओ कैसे लगेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहां पर इक्वल टू, फिर यहां पर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लिखेंगे। अब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पर माइनस वाला लिखेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अब जरा ध्यान दो, इसी सूत्र को क्या करेंगे, जब ऐसा सवाल लिखा रहेगा तो इसे हम पहला समीकरण नाम देते हैं, इसे दूसरा समीकरण देते हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिख पाएगा। इसी सूत्र को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तब उस तरीके से ऐसे सवाल को लगाएंगे। ध्यान देना, अब यहीं से चीजें सीखते हुए चलो, जितना सीखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, आपके लिए सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। अब ये जो सूत्र ऊपर लिखा है इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हो, ए का क्यूब है तो ए का क्यूब लिखो, प्लस बी का क्यूब है तो बी का क्यूब लिखो, प्लस 3ab क्या है, ब्रैकेट के बाहर है तो इसका गुणा एक बार ए के साथ करा दो, इसका गुणा एक बार बी के साथ करा दो। 3ab का गुणा अगर ए के साथ कराओगे तो प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का पावर 2b हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 3ab का गुणा b के साथ कराओगे, प्लस 3ab का पावर कितना होगा, 2 होगा। सेम उसी तरह से इसको भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर a का पावर 3 माइनस b का पावर 3, अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3ab का गुणा 1 के साथ कराओगे तो कितना होगा, 3a² होगा, माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे प्लस होगा, 3ab का गुणा b के साथ करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पर 2 बार कैसे प्लस लिखा गया यार, यहाँ 2 बार ना प्लस लिखा हो, प्लस हो जाएगा। और 3ab का गुणा b के साथ करोगे तो 3ab का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ये आपका क्या है, पहला समीकरण है, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। बोलने से तो अगर कुछ ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं जो कठिन लग रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि कठिन सवाल है, सरल सवाल है। फार्मूला मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्या करना होता है, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटाना रहता है, तो जब घटाओगे तो इस तरह से बट्टे का चिन्ह लगाओगे। अब यहाँ पर क्या, जहाँ पे प्लस है उसके नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस। जैसे मैंने आपको समीकरण हल करना सिखाया था, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, सेम उसी तरीके से तो समीकरण इसको हल किया जा रहा है बस। अब यहाँ पर देखो, अब नीचे वाले चिन्ह को हम ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला चिन्ह है उसको ध्यान मत देना, नीचे जो नया चिन्ह लगा है ये प्लस a का पावर 3 है, ये माइनस a का पावर 3 है, सेम वही चीज है तो कट पीट के खत्म हो जाएगा। प्लस b का पावर 3 प्लस b का पावर 3, एक और एक कितना हो जाएगा, 2b का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ेगा, 3 3 कितना हो जाएगा, प्लस 6a² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सेम वही चीज है, प्लस और माइनस है तो कट पीट के खत्म हो जाएगा। तो बस इसी चीज को निकालने की जरूरत थी। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को रफ कर देता हूँ। ये हमारा क्या चीज आया है, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब में से हम a माइनस बी का होल क्यूब को घटाए हैं तो हमारा कितना आया है, हमारा 2b का पावर 3 प्लस हमारा कितना आया है, हमारा 6a² है, 6a²। बस इसी चीज को लिखो, बाकी चीजों को अब हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में सवाल लगाओगे तो सेम फार्मूला लिख के लिखोगे, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटाने पर तो इतना आया था, फिर क्या करोगे, नीचे फिर से लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तब इसको लिखोगे, फिर सॉल्व करते जाओगे। अब यहाँ तो मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ जा रहा है ना, लेकिन आपको लिखे रहना है उन सभी को, नहीं तो मास्टर समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ से ये सब आ गया, सोचेगा नकल करके लिखा है, मारबो करेगा पकड़गा आपको, नंबर दुष्ट होगा तो नंबरों नहीं देगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मास्टर इतने ज़्यादा दुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, बड़ी मार मारते हैं, मैंने भी देखा है, बच्चों को सताते हैं, बुलाते हैं कोचिंग में आओ, नहीं ऐसा ऐसा काम है मास्टर करेगा कि कोचिंग में जाना पड़ेगा, जो लालची होते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिखो, जहाँ पर b है वहाँ पर y/5 लिखना है, जहाँ पर a है उसकी जगह पर x/3। तो b है तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, y/5 लिखना है। b का पावर 3 है तो इसका पूरे का पावर 3 प्लस 6 इंटू कितना, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x/3 लिखना है। a का पावर 2 है, a का पावर 2 कैसे हो गया, अच्छा होगा यार, हुआ होगा, तो पूरे का पावर कितना होगा, 2 होगा। अब सवाल लगाए होंगे तो आया होगा ना, अब थोड़ी ना b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर y/5 लिखना है, तो y/5 हम लोग 5 लिखेंगे। अब b का पावर कुछ भी नहीं है तो इसको इसी तरह से छोड़ दो।
अब इसको सॉल्व करो, 2 है तो 2 लिख लो, y का पावर 3 है तो y का पावर 3 लिख लो, बटे में 5 का पावर 3 का मतलब कितना होगा 125 होगा। अब यहाँ पर प्लस कितना हमारा है 6 है, इस देखो आपस में गुणे में है। अब यहाँ पर 6 इंटू कितना है x का पावर 2 है, जरा ध्यान देना, 6 लिख लो, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो, इसके बाद बटे का चिन्ह लगाओ, 3 का पावर 2 का मतलब होगा 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, फिर इंटू कितना है y बाई कितना है 5 है। अब 6 और 9 कट जाएगा तो इसको काट पीट के सरल कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगले वाले स्टेप में इसे लिखो 2y का पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और हमारा कितना है 3 का गुणा यही x पावर 3 है सॉरी। अब यहाँ पर 2x का पावर 3 इंटू वाई है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 2x का पावर 3y, और बटे में क्या होगा 3 का गुणा 5 में करो 3 5 15। अब ये देखो अलग चीज है, ये अलग चीज है, अगर सेम सेम होते तो जुड़ते या घटते, यहाँ पर जो भी चिन्ह है, लेकिन इसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसे यहीं तक करके छोड़ देना, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं? जैसे हमारे कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 2i का पावर 3 है, 2i का पावर 3 है, इसमें भी इसी तरह से होता, अरे अरे अरे, इसमें भी इसी तरह से कहीं पे लिखा होता 3y का पावर कितना 3, तो इसे हम जोड़ देते 3 2 5y का पावर 3 से लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ना इसमें कोई चीज इसमें मिल रहा है ना इसका कोई चीज इसमें मिल रहा है, तो हम इसको इसी तरह से करके छोड़ देंगे। ये सारी चीजें सीखना पड़ता है, जब सीखे रहोगे सवाल लगेगा। अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा है 3x प्लस 8y पावर 3 माइनस 3x माइनस 8y पावर 3 है। सेम उसी तरह से जैसे अभी ये सारे सवाल लगाए हो, तो ये सारे सवाल कैसे लगते हैं जरा ध्यान देना, फिर से बारंबार लगाओ, बारंबार पढ़ो, बारंबार सीखो, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सवाल को लगाते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, मजा लीजिएगा, और आप रफ कॉपी पे जरूर नोट करते चलना। यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाला है तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसे इसी तरह से लिखेंगे बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का पावर कितना 2। अब इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो जो फार्मूले हैं उसको इस तरीके से भी किन्हीं किन्हीं किताबों में लिखा रहता है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? तो आप उस चीज को डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हो। नहीं तो मैं पहले कैसे बताया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब चाहे तो इस फार्मूले को लिखो कहीं पे, चाहे इस फार्मूले को लिखो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर लिखता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर 3ab का पावर 2 था। अब यहाँ पर क्या करोगे, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटाने पर तो हम घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2b का पावर 3 हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा, प्लस कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बस इसी चीज की जरूरत थी, तो जब इसी चीज की जरूरत थी तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसको कैसे लिखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b का पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर बी। अब यहाँ पर b है, b की जगह पर हमें क्या लिखना है 8y लिखना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 8y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू a की जगह पर हमें 3x लिखना है तो 3x का पूरे का पावर 2 करेंगे, इंटू b की जगह पर हमें 8y लिखना है तो 8y लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे और क्या करेंगे, 2 है, 8 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 होगा, 8 अठाई 64, 64 गुणे 8 करोगे तो कितना होगा 64 गुणे 8 कर लो, 8 चौक कितना होगा 32 होगा। फिर इसके बाद हमारा कितना 3 बच रहा है ना, 8 छंग 48, 49 50 51, तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, मस्त चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये 8 का पावर 3 की ये 512 आया, फिर y का पावर 3 करोगे तो y का पावर 3 करो। अब ये जो 2 है इसके साथ गुणे में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट लगाकर, या डायरेक्ट 2 इंटू 512 y का पावर 3 भी लिख सकते थे। तो प्लस का चिन्ह बनाओ, अब इसको सॉल्व करो। 6 इंटू कितना है 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक करना हो जाएगा, x का पावर 2 रहेगा, इंटू 8y है। अब आपस में सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो भाई साहब, पढ़ा रहे थे तो मेमोरी का जो स्पीड है रिकॉर्ड करने का वो स्लो हो जाता है जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो जब लंबा बनता है तो वो ना छोटा हो जाता है, यानी उसका स्पेस कम हो जाता है। तो चलो बंद हो गया था, हम देखबे नहीं की।
अब यहाँ पर 2 का गुणा हम 512 में करेंगे तो 1024 आएगा। फिर y का पावर 3 तो y का पावर 3 लिखेंगे। उसी तरह से 6 गुणे 9 गुणे 8 करेंगे तो हमने सबसे पहले 6 गुणे 8 किया, 8 छंग कितना हुआ 48 हुआ, कितना 48 हुआ। फिर 48 में हम क्या करेंगे, फिर 48 में देखो हमने 9 से गुणा किया तो कितना आया 432 आ गया। फिर x पावर 2 इंटू वाई था तो x पावर 2 इंटू वाई हमने लिख दिया। अब ये देखो एक जैसे नहीं है, अगर एक जैसे होते तो हम इनको सॉल्व करते, है ही नहीं, अलग अलग चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे इनको यहीं तक करके छोड़ देंगे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है और काफी शानदार प्रश्न है, समझ में आई बातें कि नहीं। अब इस प्रश्न को एक बार सोचो विचारो कैसे लगेगा, एक बार सोचो फिर हम कराते हैं खुद से। समझ में आई बात नहीं, थोड़ा देख ले, फोन देख ले कि मैसेज तो नहीं ना आया कुछ। चलो अब ये प्रश्न देखो कैसे लगेगा। 98 का पावर 3 का मान याद करिए। 98 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 98 इंटू 98 इंटू 98, इस तरीके से भी करके इसका मान निकाल सकते हो। लेकिन आपसे बोलेगा सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान याद करो, तो कैसे प्रयोग करोगे मैं बताता हूं, ध्यान देना। 98 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 2 लिख सकते हो। 100 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 98 आएगा। तो 98 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पावर 3 है तो पावर 3 कर देना बस। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा, लगाओ आराम से। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब a की जगह पर आपको 100 लिखना है तो 100 का पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस b की जगह पर 2 लिखना है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 इंटू a की जगह पर 100 लिखना है, b की जगह पर हमें 2 लिखना है, a की जगह पर हमें 100 लिखना है, b की जगह पर हमें 2 लिखना है। अब सवाल को लगाओ, 100 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 रहेगा, कितना जीरो है 2, 2 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। माइनस कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस का गुणा इसमें कर दो। अब देखो 100 का गुणा 2 में करो, 100 दूना 200 हो जाएगा, और 2 या 100 का गुणा हम 3 में कर लो, 100 300 हो जाएगा, 300 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 600। अब माइनस 600 ब्रैकेट में हमारा कितना है 100 माइनस कितना है 2 है। अब इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा कितना है 1, यहाँ पर 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 8। अब यहाँ पर माइनस 600 को गुणा 100 में करेंगे तो माइनस 600, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 के 6 हो जाएगा, 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 जीरो। अब यहाँ पर 600 गुणा 2 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 600 गुणा 2 में करोगे 6 दूना कितना हो जाएगा 1200। अब यहाँ पर 1200। अब देखो इसको हम आराम से क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अब ये कितना है जितना भी हो उसमें से हम माइनस 8 करेंगे, फिर माइनस इतना करेंगे, फिर इतना क्या करेंगे जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसको आराम से करते हैं, चाहे तो स्टेप वाइज कर लें चाहे एक साथ इनको खल्लास कर दें। हम क्या करेंगे ये जो है ये इसको क्या करेगा, इसको उधार देगा, इसको उधार देगा, इसको उधार देगा, फिर इसको ही बन जाएगा कितना 10, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा। फिर यहाँ पर उधार दे देगा तो बन जाएगा कितना 9, फिर यहाँ पर बचेगा 9, फिर यहाँ पर बचेगा 9, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9 बचेगा। बातें समझ में, इसको उधार दे दिया तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको घटा दिया, माइनस कितना है 6 लिखो, कितना जीरो है 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस हमारा कितना है 1200 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो जब घटाओगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पर 2 है बाकी यहाँ पर 0 है तो 2 रहेगा, फिर यहाँ पर 0 है यहाँ पे 9 है तो 9 रहेगा, फिर यहाँ पे 9 है यहाँ पे 0 है तो 9 रहेगा, कितना हुआ 3 हुआ। अब यहाँ पे 9 है तो 9 रहेगा, अब बाकी यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 हो गया ना। पांचवें पे देखो यहाँ पे 6 है और इसी में से घटा रहे हैं तो पांचवा कौन है 1 2 3 4 5, 9 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 7 8 9 3 आ जाएगा, 3 लिख लो। अब यहाँ पर 1 9 बच रहा है ना शायद, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 होता, 1 2 3 4 5 होता, बस इसमें से इतना घटाओगे तो इतना आएगा, प्लस हमारा कितना है 1200 है। अब इसको जुड़ेगा, अब ये दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 0 है तब इन दोनों को उसी तरह से लिखो, 2 लिखो फिर 9 लिखो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 9 है तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, 9 10 11, 11 के 1 हासिल आपका 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितना है आपका 1 2 3 4 हुआ है ना, 1 2 3 चौथा करना है। 9 में 1 जोड़ोगे 10, 10 से कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, ये 9 रहेगा। इतना आपका क्या आएगा उत्तर आएगा।
अगर आप 98 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्न क्या किए जाते हैं सर्वसंख्या के प्रयोग करके। तो अगर ऐसे प्रश्न करना चाहते हो तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जब संयम रखोगे तभी ऐसे प्रश्न कर पाओगे। लगेगा कि यार थोड़ा कैलकुलेशन आ जा रहा है, भाग चलते हैं, नहीं आएगा। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कितना शानदार प्रश्न है। सारी चीजें सीखते हुए चलो, एक ही क्लास में सारी वीडियो मिल जा रही हैं। जब ना थके हैं पर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुमने ठानी है। तो चलो क्या दिक्कत है यहाँ पर, देखो ए, अगर इसे हम क्या मान लें, ए मान लें, जब इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो ये पूरे का पावर क्या है, 2 है, तो 2 कर दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से लगेगा। आराम से मैं आपको बताता हूँ सवाल में कौन सा फार्मूला लगाना है, ऐसे रखो खुद ही पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगाना है, तो कहीं परेशान होते हो। अब यही फार्मूला लगाना है तो इसको हम लोग लिखते हैं। हमारा फार्मूला कौन सा लगने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब यहाँ पर जहाँ पर फार्मूले में ए है, ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर 3y, सी की जगह पर 4z रखना है। तो ए की जगह पर हम लोग 2x लिखते हैं, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी की जगह पर हमें 3y लिखना है, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी की जगह पर हमें 4z लिखना है, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस 2 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2x लिखना है, फिर इंटू हमारा कितना हो जाएगा, बी की जगह पर हमें 3y लिखना है तो 3y लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, फिर हमारा क्या है 2bc है तो प्लस हमारा प्लस उधर है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, बी की जगह पर हमें 3y लिखना है, इंटू सी की जगह पर हमें क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, प्लस हमारा कितना है, हमारा ये बच रहा है 2ca, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, सी की जगह पर हमें 4z लिखना है, इंटू ए की जगह पर हमें क्या 2x लिखना है। अब इन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा, प्लस 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 रहेगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा, प्लस 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 रहेगा, z का पावर 2 का मतलब z का पावर 2 रहेगा, प्लस इनका गुणा करो, आपस में गुणा करना है बस, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो x y रहेगा, प्लस का चिन्ह बनाओ, फिर यहाँ पर इनका आपस में गुणा करना है, 2 3 6 2 का गुणा 8 में कर लो, 2 चौके 8 हो गया, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें y इंटू जेड करना है तो कितना हो जाएगा y z हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें प्लस का चिन्ह इस तरह से बनाना है, इनका आपस में गुणा करना है, तो 2 चौके कितना होगा 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब z का गुणा x में करोगे तो कितना होगा zx होगा, बस यही आपका आंसर होगा। अब देखो कोई भी चीज़ अगर एक जैसा नहीं है तो हम यहीं तक करके छोड़ देंगे, अगर एक जैसा है तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, वैसे एक जैसा नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, ये x का पावर 2 है और कहीं पे भी x का पावर 2 है ही नहीं, और यहाँ पर देखो 12xy है, यहाँ पर और कहीं पे xy है ही नहीं, यहाँ पर yz है, यहाँ पर zx है, सारे क्या हैं एक दूसरे से अलग हैं, तो इनको हम यहीं पे करके छोड़ देंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से करना। अब ये जो सूत्र बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी तरह मैंने 3-4 सूत्र आपको कराए हैं। अब वो तीनों चारों सूत्रों पे भी सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जरा एक बार सूत्र बस लिखता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, एक सूत्र आपको कराया हूँ ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर एक सूत्र कराया हूँ ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर एक सूत्र आपको कराया हूँ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सारे सूत्र आप याद किए रहिएगा, इन सारे सूत्रों पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इस टाइप का एक सवाल आपको करा दिया हूँ तो आप कर लोगे, इतना हिम्मत रखो। समझ में आई बात? चलो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कराते हैं। कब से इंतजार तुम लोग भी कर रहे थे, लेकिन ना जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा काफ़ी मज़ा आया होगा उसको। और देखो मैंने हर एक प्रश्न कराया हूँ, जितना भी सर्वसमीक्षा का प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है, सारे प्रश्न कराए हैं। अब 1-2 प्रश्न अगर छूट जाए तो गाली थोड़ी ना देना है, मत देना, शाबाशी देना, क्योंकि बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं यार, और तुम भी तो मेहनत कर रहे हो, लास्ट तक बने हो। अब यहाँ पर देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 64, तो आपको बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान याद करिए। और जब दिमाग में घुसा रहेगा फार्मूला कैसा होता है, हम याद किए थे और ये वो फार्मूला की तरह ऐसा सवाल है तो वही फार्मूला लग जाएगा। क्या समझ में आई बात की नहीं? तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ? अभी जो फार्मूला मैं करा रहा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ही तो ये सब आ रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस 2 नहीं लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं लिखा है बताता हूँ।
चलो हम लोग अब फार्मूला लगाते हैं, समझ में बात है कि नहीं। अब इसमें देखो कौन सा सूत्र लेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 दिया है, तो इसकी जगह पर हम लोग 12 लिखेंगे, पावर 2 है तो 12 का पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 64 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 64 लिख लेंगे। समझ में आई बातें कि नहीं। अब प्लस हमारा 2ab है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का मान निकालना है, तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ab है उसकी जगह पर आपको एक्स वाई लिखना है, bc की जगह पर हमें वाई जेड लिखना है, और a हमारा कितना है जेड ए था 2ca, लास्ट में हमारा 2ca है यार, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की जगह पर हमें zx लिखना है। तो बस उसी चीज को अब आराम से लिखते चलो, समझ में आ जाता है कि नहीं। प्लस 2a की जगह पर हमें xy लिखना है, प्लस 2bc की जगह पर हमें क्या लिखना है, yz लिखना है, क्या प्लस 2yz। इसके बाद हमारा प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2ca की जगह पर हमें zx लिखना है, तो zx लिख लेंगे। अब हम चलिए सवाल को लगाते हैं। 12 का पावर 2 का मतलब 12 बराबर में 144 होता है, बराबर 64 है तो 64 लिख लो। अब 2xy है प्लस 2yz है प्लस 2zx है, तो 64 जो इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आई। बाकी चीज़ों का भी इसी तरह से लिखते चलो, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे तो 144 में से इधर आएगा 64 घट जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और ये बन जाएगा कितना हमारा 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और ये उधार दे दिया तो खत्म हो गया। इक्वल टू हमारा कितना है 2xy है प्लस 2yz है प्लस हमारा 2zx है, यहाँ पर 2 रहेगा। अब एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 2xy लिखा है, लेकिन आपको पूछा है सिर्फ xy, यहाँ पर 2yz लिखा है, यहाँ पर सिर्फ yz है, यहाँ पर zx है, तो यहाँ 2zx है, यहाँ पर सिर्फ zx है, तो आपको सिर्फ क्या करना है xy yz और zx का मान निकालना है, तो निकल जाएगा। बस ये दूसरी तरीके से ना, अभी आपको मैं दिमाग देता हूँ ना। अब यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्या है तीनों में 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 में भाग दोगे तो xy बचेगा, 2 से 2 में भाग दोगे तो प्लस हमारा कितना yz बचेगा, 2 से 2 में भाग दोगे तो कट जाएगा, ये yz है, 2 से 2 में भाग दोगे तो कट जाएगा हमारा प्लस zx बचेगा। अब 2 जो है इन सभी के साथ क्या है गुणे में है, बराबर के इधर में आएगा भाग हो जाएगा, यानी बट्टे में 2 कहलाएगा, तो इधर अगर 2 गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 2 से 80 को हमें भाग देना पड़ेगा, तो हम अब इन्हें काट लेते हैं। 2 चौके कितना होगा 8 होगा, 0 है तो 0 लगा दो, यानी 40 इक्वल टू कितना है xy, अब ब्रैकेट खत्म कर दो, xy प्लस yz प्लस zx। अब हमें जिसका मान निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड करते हैं, इन सारी चीजों को लेफ्ट साइड कर लो, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू हमारा कितना है हमारा 40 है, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू कितना 40, ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग दिया, आप भी दिमाग लगा दिए तो उत्तर आ गया। कोई दिक्कत या तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ। शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने जो इत्र मित्र दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर करिएगा, समझाइएगा, पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा समझ में आएगा। बाकी उनका जहाँ भी पढ़ने लिखने का मन करे तो पढ़ने दो, लेकिन अगर ना पढ़ता हो तो एक बार बोलिएगा पढ़ो लिखो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हो सकेगा तो प्रचार अपने गाँव देश जहाँ भी रहते हो कर दीजिएगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू, किसी अन्य चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।